सर आपने जादू देख क्या है क्या? तेरी आवाज वैसे आ रही है, मालूम है क्या? लैपटॉप की, वो देख के याद आया मुझे। हाँ। और काय, पुणे की क्या अपडेट? बारिश बारिश बारिश, बहुत बेकार बारिश। जाओ ना घूमने फिर देवकुंड। देवकुंड झरने देख के आओ। पुलिस वाले मारे सर वहां वो पे। मुर्शी के वहां पे से सर हर चौक में पुलिस रुके हैं, मालूम क्या सर? ऐसा? सर डैम में जाके भी पूरा का मारे पूरा पुलिस। पैनल। ऐसा मार रहे हो उधर गए तो? हाँ हाँ डैम। सर, क्योंकि अगर तुम डैम लोगों में ने ज्यादा मास्क मारे। भी पहने नहीं रहेंगे ना, मास्क अगर पहने नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट दनकेज दे रहे सबको। 500 फाइन सीधे। और कंपलसरी सर, मतलब आप कार में भी होगे ना, फिर भी आपको हाँ, मास्क पहनना है। ऐसा? हाँ, अगर कार में हो और आपने मास्क नहीं पहना है, फिर साइड में लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है उनका खेल सर। और पैसे भी ले रहे सर, मालूम क्या? भाई फाइन है उसको 500 रुपए। महाराष्ट्र सरकार के पास जेसीबी बहुत है, जेसीबी। डायरेक्ट जेसीबी लेके आ हम्म। जाएंगे कार के ऊपर। सही 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 सर। सर एक नेवल ऑफिसर को बहुत पीटा मैंने सुना है, शिवसेना वालों क्या ने। बोला? नेवल ऑफिसर को बहुत पीटा शिवसेना वालों ने। आज क्यों? की न्यूज है, पता नहीं क्यों। उसने कंगना के फेवर में बोला हुआ कुछ तो? पता नहीं वो कहाँ मारा है, दिखा रहे थे क्लिप। सर वो सब पॉलिटिक्स चल रहा है, मालूम क्या? कंगना भी सब पॉलिटिक्स खेल पॉलिटिक्स रही। चल रहा है। सब हाँ, पॉलिटिक्स सब है सब। पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मतलब मतलब ना कितना ही जो बीजेपी किया है सब वाइट है, मेडिकल ना है। शिवसेना वाइट है, ना कांग्रेस। कोई भी कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं, सब सब मिले हुए आपस में ये लोग। नॉटी है सब। हम्म। सब भाई मोह जो माया मुद्दे है। हैं, वो मुद्दे पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। बस मुद्दे से भटकाने के काम है सब। अरे सर, ये जीडीपी पब्लिक को। जीडीपी इतना घसर रहा नीचे लोगों को। लाइक अभी वेंटिलेटर्स पूना में नहीं है। पूना में हाँ, लोगों को वेंटिलेटर्स की ज्यादा जरूरत है, तो पूना में वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। ये कोई बोल नहीं रहा है न्यूज इसकी के बात ऊपर। कोई कर रहा ही नहीं है। वो हाँ, ये न्यूज कोई वाले नहीं बोल रहा। कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ वो सुशांत का रट रखाए हैं और वो हाँ कंगना का। ना, वो एड़े चाले हैं। अपना चलो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो हो गए 7 मिनट, यस। लेट्स स्टार्ट। तो 4 टॉपिक कवर करने हैं अपने को आज। तो यस सर। ये 4 टॉपिक इधर है मेरे पास, वो 4 कीवर्ड्स ये रहे। तो 4 कीवर्ड्स कौन से वो बच बच गए अपने? 8, 9, 10, 11 कौन से है? ओवर राइडेबल, तो ओवर राइड्स, नॉट ओवर, नहीं वो हो गया हमारा सर। नहीं, मस्ट इनरेट हो गया अपना। अपने इनरेट हो गया, नॉट इनरेट हो गया, मस्ट इनरेट हो गया, माई बेस हो गया, माई क्लास हो गया। जो मैंने लिखा है ना बाजू में डन, वो हो गया है। जहां जहां मैंने हाँ डन हाँ लिखा है हाँ। वो हो गया है। अब ये सही सही ये सही। चार ये चार बचे अपने आज। आज का मुद्दा ये 4 है। तो अगर ये 4 अपन कर लेते तो अपना सेशन आज का अच्छा हेल्दी हो जाता है। ब्रह्मा का रिकॉर्ड मैंने बोल दिया है, वो स्टार्टिंग कर दिया उसने। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। व्हाट इज द वर्ड ओवरराइडेबल? देखो, ओवरलोड एंड ओवरराइड, इसकी चर्चा अपनी चली आ रही है 6-8 महीने से। अब तक तो आप लोग कंफर्टेबल हो चुके होंगे मेरे हिसाब से इन दो टर्म्स में, एंड देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी व्हाटसोएवर। तो ओवरराइड्स एंड ओवरलोड्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? बोलो भाई, कोई तो बोलो कम से कम। हेलो? क्या डिफरेंस है दोनों में, ओवरराइड्स ओवरलोड्स में? Am I audible to you guys? ईशा पारेख, आप तो बोलो। हेलो? हाँ सर, हाँ सर। क्या डिफरेंस है? मैंने शेयर किया है ना, स्क्रीन शेयर किया है मैंने। तो डिफरेंस बोलो, दोनों में डिफरेंस क्या है? हेलो? पता Am I नहीं सर, audible? Yes, no? याद नहीं आ रहा। ईशा पारेख को याद रहेगा, देखो। सर अपेशा? ओवरराइड में आर्गुमेंट अलग रहते हैं और उसमें सेम रहते हैं। किसमें? ओवरलोड में अलग रहता है उल्टा मतलब। बोल रहा हाँ, ओवरराइड में सेम हूँ। रहते हैं, ओवरलोड में अलग रहते
हाँ, तो ओवरलोड में क्या होता है, तो अगर मैंने फंक्शन बनाया है एरिया, क्या फंक्शन बनाया है, एरिया, तो उसके आर्ग्यूमेंट रहेंगे तो रेडियस सर्कल के लिए ये है और रेक्टेंगल के लिए ये है, तो दोनों फंक्शन का नाम सेम है और आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, ओवरलोड्स। और जब फंक्शन का नाम भी सेम और आर्ग्यूमेंट भी सेम, तो ये क्या बन जाता, ओवरराइड। ओवरराइड्स। तो हमको कौन सा कीवर्ड पढ़ना है, ओवरलोड क्या ओवरराइड्स, ओवरराइड। ओवरराइडेबल। तो ओवरराइड मतलब क्या, ओवरराइड मतलब क्या, एक दो फंक्शन सेम नाम सेम आर्ग्यूमेंट के, है क्या नहीं, यस सर। दो फंक्शन सेम नाम के और सेम आर्ग्यूमेंट्स के, तो व्हाई वुड समवन मेक टू फंक्शन विद सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट इन द सेम क्लास, काय को करेगा ऐसा कोई, एक मिनट रुको। Yes guys, so what topic were we discussing, तो ये ओवरराइडेबल, तो ओवरराइडेबल कीवर्ड, so why would someone make two function with the same name in the same class, ऐसा कौन क्यों करेगा कि एक ही क्लास के अंदर ऐसा कौन क्यों करेगा कि दो फंक्शन सेम नाम और सेम आर्ग्यूमेंट के, are you all there, Yes, sir. so why would someone do this in the same class जो भी ले, तो क्लास टेस्ट ले लो, तो ऐसा कोई क्यों करेगा बताओ, तो ओवरराइड्स का मतलब क्या हुआ फिर, तो ये ओवरराइड वालों का काम में आता है, इनहेरिटेंस में, किसमें काम आता है, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में। तो क्या होता है कि अगर मैंने क्लास, जैसे हमने कल बनाया था क्लास, तो मैंने कल बनाया था क्लास स्टूडेंट, तो क्लास स्टूडेंट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया सब डिस्प्ले, क्या बनाया, सब डिस्प्ले। जो क्या डिस्प्ले कर रहा है,
क्लास में क्या था? डिम रोल नंबर एज इंटीजर और समझो डिम एस नेम एज स्ट्रिंग। ये दो चीजें थी क्लास में। तो व्हाट इज दिस डिस्प्ले डिस्प्लेइंग? व्हाट इज दिस डिस्प्ले डिस्प्लेइंग? रोल नंबर रोल नंबर और नेम ना। एस नेम है ना। यस सर। फिर इस क्लास को किसने इनहेरिट किया था? क्लास रिजल्ट ने। इस क्लास को किसने इनहेरिट किया था? स्टूडेंट क्लास को कल यस्टरडे। क्लास रिजल्ट ना। यस सर। तो क्लास रिजल्ट ने, and you write inherits on the next line. Where you write inherits on the next line. So class result inherits which class? Student. और student में क्या था? Okay, do we have curly brackets in .NET? No. तो start में ये होता है और नीचे होता है end class. क्या होता है नीचे? end class. अब इस क्लास के अंदर एक कैरेक्टर था dim grade as string. तो ये इनहेरिट्स करने से डिस्प्ले फंक्शन इस क्लास में आ गया कि नहीं आ गया? ये इनहेरिट्स करने से ये डिस्प्ले फंक्शन इस क्लास में आया कि नहीं आया? यस नो मे बी टेल मी। सर। ये डिस्प्ले फंक्शन आ गया ना इस क्लास में इनहेरिट करने से? हेलो। हाँ सर। तो एक तो ये इनहेरिट करने से ओके इसको यहाँ रखो फिलहाल। तो इस क्लास के अंदर भी हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं सब डिस्प्ले। क्या लिखते हैं? जो डिस्प्ले करेगा ग्रेड। क्या डिस्प्ले करेगा? Now my question is, there are how many display functions in the class result? Tell me. There are how many display function in the class result? क्लास रिजल्ट में कितने डिस्प्ले फंक्शन है? ये मेरा क्वेश्चन है। हमने इनहेरिट भी किया है। 2। कौन से? सर वो स्टूडेंट को डिस्प्ले कर रहे वो सब डिस्प्ले। हाँ हाँ। और एक जो ग्रेड को डिस्प्ले करेगा। तो वो भी आ गया ना इधर। तो अभी हाँ सर। ये क्लास रिजल्ट में कितने डिस्प्ले फंक्शन हो गए? 2 हो गए ना। और दोनों का नाम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है। यस सर। तो ये डिस्प्ले क्या हो गया है फिर? ओवरराइड। ओवरलोड क्या? ओवरराइड। ओवरराइड। ओवरराइड हो गया ना। तो इसके लिए ओवरराइडेबल्स कीवर्ड कहाँ काम में आता है? ओवरराइडेबल्स कि वो फंक्शन जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं उस फंक्शन के आगे लिखने का ओवरराइडेबल। क्या लिखने का? ओवरराइडेबल। तो हम कहाँ लिखेंगे ओवरराइडेबल? Where will we write overridable? When we are writing over here. Overridable sub display. क्योंकि ये डिस्प्ले जाके सब क्लास में ओवरराइड हो सकता है। अब बताओ किसको समझ में आया किसको नहीं आया? Tell me who has understood it and who has not understood the keyword overridable. What does overridable mean? ABLE अगर इंग्लिश में अगर हम किसी के आगे लगाते हैं ABLE मतलब क्या? जैसे कि वॉशेबल
तो कर सकता सर है, दिस फोन इज वॉशेबल, मतलब वॉश इसको कर सकते हो, वॉश कर सकते ऐसा हैं। तो ये सब डिस्प्ले क्या है? उसको ओवरराइड ओवरराइड कर कर सकते सकते। हैं। तो और फिर मैंने उधर ओवरराइड कर दिया सब में, उसको समझ में आया? हाँ सर। तो वो तो जो फंक्शन ओवरराइड हो सकता है उसके आगे लगाते हैं ओवरराइडेबल, और जब उसको हम ओवरराइड करते हैं तो उसके आगे लिखते हैं ओवरराइड्स। और जब हम उसको ओवरराइड करते हैं ना तो कीवर्ड आता है ओवरराइड्स। तो पब्लिक ओवर तो जब उसको ओवरराइड कर रहे होते हैं अपन, तब आता है कीवर्ड ओवरराइड सब डिस्प्ले। किसको समझ में आया भाई ये ओवरराइड और ओवरराइडेबल कीवर्ड? कौन एक्सप्लेन कर सकता है क्लास को? जल्दी करो, सेशन हमारा इतना लंबा चलता नहीं है। देखो सर, हम लोगों ने इनहेरिट किया क्लास स्टूडेंट और क्लास रिजल्ट को, तो फिर उसके बाद हमने ओवरराइडेबल सब डिस्प्ले को दिया, और फिर उसके बाद जब क्लास रिजल्ट में हमने जो ग्रेड डिस्प्ले करना था, तो तब हम लोगों ने वापस एक बार सब डिस्प्ले का यूज किया, और उसके बाद जब रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करना था, तब भी हमने एक बार डिस्प्ले कर दिया इनहेरिटेंस के वजह से। और हाँ दूसरी बात, जो रिजल्ट का था ग्रेड, वो भी डिस्प्ले हाँ करने के टाइम पे हम लोगों ने सब डिस्प्ले किया, तो वो ओवरराइड हो गया, और हमने उसको पहले से ही परमिशन दी थी कि सब डिस्प्ले को हम ओवरराइड कर सकते, ओवरराइडेबल लाइक हो सकता है वो। तो इसके लिए ये जब हम लोग ओवरराइडेबल लिखते, तो जो सेकेंड वाला होगा, मतलब जो जिस सब क्लास में क्लास हम में लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिट करने वाले, वो क्लास को के सामने ओवरराइड लिखेंगे। ये हो गई सुपर क्लास, हाँ, इसको बोलते हैं बेस क्लास। क्या हो गई ये डॉटनेट बेस में? क्या हो गई क्लास, ये? बेस बेस क्लास, क्लास। और ये कौन सी हो गई? डिराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास का फंक्शन, बेस क्लास में कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? बेस क्लास में कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? ओवरराइडेबल। ये बताने के लिए कि भाई सब क्लास में आप इसी नाम से, इसी आर्ग्यूमेंट से एक और फंक्शन बना सकते हो, है ना? यस सर। और जब बनाएंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? ओवरराइड। समझ में आया कि भाई सबको? यस सर। यस गाइस? यस सर। नेहा, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? एनी कंफ्यूजन व्हाटसोएवर? ब्रह्मा, No, no. नो सर, नो सर। समझ में आया? हाँ। हाँ, sir. मोनाज, तो ये दो कीवर्ड समझ में आ गए अभी? यस सर। तो उसके आगे भी वो डन लगा रहा हूं मैं। तो ओवरराइडेबल समझ में आया, यस सर। और ओवरराइड समझ में आया। यस। हाँ, बस उसी ट्रैक पे अगर मैं लिख दूं नॉट ओवरराइडेबल, क्या लिख दूं? नॉट ओवरराइडेबल, तो फिर मतलब वो क्या? ओवरराइड नहीं होगा सर। हो ही नहीं सकता, हो हाँ, ही तो नहीं अब वो अपने सकता। को एरर देगा वहां पे। यस, क्या बात बोला यार, मिलियन डॉलर की बात। तो अगर मैं इसके आगे लिख दूं, इसके आगे लिख दूं मैं नॉट ओवरराइडेबल, क्या लिख दूं? नॉट ओवरराइडेबल। ये इसमें स्पेस नहीं है, ये तो मेरा जो सर्कल है इसके लिए मैं स्पेस दे रहा हूं। ये वन वर्ड है, नॉट ओवरराइडेबल इज वन वर्ड। नॉट ओवर और डबल आर है, क्या है इधर, क्या है? double R. और नॉट और वन स्पेड है। तो अगर मैं लिख दूं नॉट ओवरराइडेबल सब डिस्प्ले, तो कैन यू ओवरराइड दिस? इट विल थ्रो एन एरर, इट विल थ्रो एन Error. एरर। और चौथा, नॉट ओवरराइड का ऑपोजिट क्या है? मस्ट ओवरराइडेबल। मस्ट वर्ड, मतलब क्या? अगर हम लोगों ने वो नहीं किया, तो फिर एरर आएगा अपने को। कंपल्सरी। कंपल्सरी कंपल्सरी करना। ओवरराइड, कंपल्सरी ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये वो है, समझ में आया? यस सर। अब इसको हम Yes, sir. प्रैक्टिकली करते हैं, अब प्रैक्टिकली करते हैं। तो अभी करते हैं ओवरराइडेबल, ठीक है? तो अभी मैं जा रहा हूं मेरे क्लास में। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, किस नाम से?
ये जो ग्रेड है ग्रेड, हम्म चलो तो अभी हम बनाएंगे एक फंक्शन पब्लिक सब कुछ भी नाम दे देंगे उसको, चलो नाम दे देते इनम। क्या नाम दिया फंक्शन का, नाम क्या दिया मैंने, इनम टेक। और क्या कर रहा हूं मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन उसमें डिस्प्ले कर रहा हूं अपने कंपनी का नाम, लेट्स। तो ये कौन से क्लास में लिखा मैंने, ये कौन से क्लास में लिखा है, सॉरी आई शैव रिटन दिस इन द सुपर क्लास। तो ये मैं लिख रहा हूं जाके सुपर क्लास में, कहाँ लिख रहा हूं जाके, सुपर क्लास। तो सुपर क्लास जो है ना, ये एंड क्लास खत्म हो रही है, तो एंड क्लास के पहले लिख दिया मैंने। तो फंक्शन का नाम क्या है, इनम टेक। और इसके आगे लिख रहा हूं ओवरराइडेबल। क्या लिख रहा हूं, ओवरराइडेबल, मतलब क्या, कि उसको ओवरराइड कर सकते हैं हम लोग। तो अभी इसको कॉपी किया मैंने और इसी नाम से सेम टू सेम नाम से इसमें लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ओवर Override. राइड। ठीक है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनाया हमने, रिजल्ट का क्या स्टूडेंट का, रिजल्ट का। तो ये इसमें डिस्प्ले कर रहा हूं स्टूडेंट इनम टेक, और इसमें डिस्प्ले कर रहा हूं रिजल्ट इनम टेक। तो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बना है, रिजल्ट का। तो रिजल्ट, तो अगर मैं कॉल करूं डिस्प्ले, अगर मैं कॉल करूं इनम टेक, तो कौन सा इनम टेक कॉल करेगा वो, रिजल्ट क्लास का इनम टेक। यस, जिसका ऑब्जेक्ट है उसका, तो आउटपुट क्या आएगा, Result. रिजल्ट Inum. इनम टेक। तो दिख रहा है आउटपुट आया, हाँ सर। ठीक है। और अभी अगर मैं लिख दूं उसके आगे नॉट ओवरराइडेबल, तो क्या लिख, वेयर डू वी राइट नॉट ओवरराइडेबल, सुपर क्लास का सब क्लास, Super class. सुपर क्लास, तो मैंने क्या लिखा इधर, नॉट ओवरराइडेबल। तो फिर ये अलाउड है क्या, फिर नहीं सर, ये अलाउड है क्या, नहीं। तो देखो वहाँ पे देखो क्या क्लिक करो, क्या वहाँ पे error एरर दे रहा है? आएगा। क्या लिखा हुआ है, पब्लिक ओवरराइड सब इनम टेक कैनॉट ओवरराइड पब्लिक नॉट ओवरराइडेबल सब इनम टेक बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड नॉट ओवरेबल ओवरराइडेबल। तो वो एरर थ्रो करेगा, समझ में आया। हाँ सर। और अगर मैं लिख दूं मस्ट ओवरराइड, क्या लिख दूं, मस्ट ओवरराइड। पर मैंने उसको डिलीट कर दिया, नीचे से मैंने डिलीट कर दिया उसको, नीचे से क्या कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। तो तब भी वो एरर देगा, क्या देगा वो, एरर देगा। मस्ट ओवरराइड है ना, हाँ सर। कीवर्ड कौन सा है, मस्ट ओवरराइड्स, मस्ट ओवरराइड कौन सा है। तो अभी क्या कर रहा है वो, पब्लिक मस्ट ओवरराइड सब, तो अभी क्या है, वो नीचे वाले क्लास में एरर थ्रो करेगा कि आपने इसको ओवरराइड नहीं किए हैं। कीवर्ड क्या है ये, मस्ट ओवरराइड। तो अभी अगर हम करें इसको, पब्लिक मस्ट ओवरराइड सब इनम टेक, तो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, तो क्लास रिजल्ट में एरर क्या आ रहा है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मस्ट Class. ओवरराइड, ओके, मस्ट ओवरराइड फंक्शन को बॉडी नहीं होती, मस्ट, इसको बॉडी नहीं होती मस्ट ओवरराइड को, क्या नहीं होती, बॉडी नहीं होती। तो उसको बॉडी कौन देती है, उसको बॉडी उसको बॉडी कौन सी क्लास देगी,
सब क्लास ना? सब क्लास में बॉडी रहेगी उसकी। तो रिजल्ट पे एरर क्यों आ रहा है? रिजल्ट पे एरर क्यों आ रहा है? कि वो उसको बॉडी नहीं दे रही है। जब वो उसको बॉडी दे देगी तो एरर निकल जाएगा। अभी मैंने बॉडी दे दिया इधर, क्या था वो? पब्लिक ओवरराइड्स सब, किस नाम से था वो? और यहां हम उसको बॉडी दे देंगे। ओवर कीवर्ड क्या है? ओवरराइड्स। समझा? तो अभी हमने इसको बॉडी दे दिया तो यहां से वो एरर निकल जाएगा। क्लास रिजल्ट पे जो एरर था ना, क्लास रिजल्ट पे जो एरर निकल गया। अरे समझा क्या नहीं समझा? समझा सर। और मस्ट ओवरराइड फंक्शन को बॉडी नहीं होती, बॉडी सिर्फ उसका नाम होता है बस। जैसे इसको बॉडी देखो, जैसे गेट पर्सन को बॉडी है ना, तो एंड फंक्शन है, इसको सब एंड सब है। तो ये जो अंदर है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। मस्ट ओवरराइड को बॉडी नहीं होती। क्या नहीं होती? बॉडी। बॉडी नहीं होती। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। All the keywords understood now? यस सर। All these keywords understood? All these 9 keywords? यस सर। Practically and theoretically everything? यस सर। वैसे इजी है सर, वो इतना टफ नहीं हाँ, है। बस समझने की देर। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना भाई? प्रोग्रामिंग is the easiest thing in the IT industry. If you understand the concept, now you have understood the concept of overriding. Now you do Python, you do iOS, you do Android, any language you do, you will understand कि overriding क्या होता। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की देर है। Yes. ठीक है? तो ये कोड में शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस करना है इस कोड को। और कल चलेगा सैटरडे, सर, कल ओके। मॉर्निंग में लेंगे। सर मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया है हमारा, कि हमारी एग्जाम है कल, लाइक टेस्ट है कल कितने बजे? 11 से 1। 11 से 1। क्या करने आप बोलो फिर? शाम में ही लेंगे ना सर फिर? वीकेंड्स को बोले थे ना, मॉर्निंग में लेके खत्म कर देते यार, शाम में काय को वीकेंड को देगा। मॉर्निंग में नहीं सर, नॉट तो मॉर्निंग हो में गया नहीं अपना जाना अच्छा सर। खासा। आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग व्हाट टुमारो व्हाट शुड वी टेक? वेयर आर वी लैगिंग बिहाइंड? सर एक काम कर लेंगे, वरना फिर हम लोग कल ऊज का एक लेक्चर रख लेंगे फिर शाम से 7 उसके बजे। लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा यार। उसके लिए मुझे दोनों ओके टॉपिक ओके। दो, टॉपिक प्रिपेयर करके मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है उसके लिए अभी तक। आप लोग मुझे कुछ कंटेंट दो, सर ये टॉपिक पढ़ाओ, तो उसमें मैं प्रिपेयर करूंगा, कुछ प्रिपेयर करके मैं प्रेजेंट करूंगा। द वे आई वुड डू इन नेटवर्किंग, यू नो नेटवर्किंग वी वुड टेक। हाँ सर। So I would prepare a sheet, I would share it with you all, and then I would explain it to you all, no? यस सर। हमारा रिकॉर्डिंग बंद कर दे।